आवाज आवाज डालेंगे। नमस्ते नमस्ते रविंद्र जी। और सभी का क्या हाल है? आई होप कि सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ठंड का मजे ले रहे होंगे। जी नमस्कार विकास सर। जी, नमस्कार नमस्कार, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आई होप कि आप सभी लोगों की तैयारी है बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। जी प्रशांत जी, राम राम जी। और ठंड का जो मौसम होता है मुझे तो सबसे बढ़िया मौसम लगता है हर मौसम में। और अच्छी बात ये होती है कि पढ़ाई वाले जितने भी काम होते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, पहले भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते थे तो यही सीजन रहता था सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, जनवरी से फरवरी में। पीएससी यूपीएससी सारे, और बैंक के एग्जाम भी उसी टच पे होने लगे हैं। तो बढ़िया है, मजे से ठंड का मजे लें। गरम गरम भजिए, चाय और पढ़ाई। चलिए आज अपन एक और जनरल बातचीत करते हैं हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम पे। ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम आप रोज कर रहे हो, क्रॉस सेलिंग के नाम पे आपके पास रोज आ रही है। मतलब क्रॉस सेलिंग में तो और भी आपको अपने बैंक के प्रोडक्ट्स बेचना रहते हैं, बट जब भी इसका कैंपेन चलता है तो हमको ये करना होता है ना। थोड़ा सा लाभ बैंक का भी है, गवर्नमेंट का भी है। और मेन उद्देश्य गवर्नमेंट का ये है कि जो आम पब्लिक है ना, आम पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए, कि आम पब्लिक अपना खर्चा, अपना इंश्योरेंस, साथ में अगर उसके साथ कोई कैलेमिटीज हो जाती है, कुछ अनहोनी हो जाती है, तो उसको एक सबल मिल जाए, मतलब थोड़ी सी एक आर्थिक शक्ति मिल जाए जिससे कि वो उससे उभर पाए। इसके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम निकाली गई है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं क्या है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। पी एम जे बी वाई एंड पी एम एस बी वाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, अब देखो एक मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूं कि है क्या। वैसे तो सबको सब बिल्कुल बहुत अच्छे से पता है। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, इसको जस्ट बातचीत करेंगे, समझेंगे और एक ग्रुप डिस्कशन टाइप करके और इसको फिर से हम रिवाइज कर लेंगे, जिसमें कि कभी कोई प्रश्न अगर आता है तो हमसे वो चूके ना। जहां पर जीवन ज्योति लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जीवन ज्योति, जे जे। पीएम प्रधानमंत्री, बीवाय बीमा योजना। अब रहेगा जीवन ज्योति, तो जे जे मतलब जीवन ज्योति, और एस मतलब सुरक्षा। ठीक, दो ही है। जीवन ज्योति का मतलब ये होगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई बात है ना। और एस सुरक्षा मतलब उसकी सुरक्षा से। तो जहां सुरक्षा आई तो सुरक्षा काहे से करनी होगी? एक्सीडेंट से करनी होगी, है ना। और जीवन ज्योति में क्या होगा कि कोई भी किसी भी तरह से अगर जीवन नहीं रह पाता है, ठीक है, तो वहां पर आपको जो ज्योति मिलेगी, थोड़े से गवर्नमेंट, थोड़ी सी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, उसको जीवन ज्योति कहें। ठीक है, समझ गए। इसको हमारे हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 9 मई 2015 को लॉन्च किया था। तो ये डेट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि 9 मई 2015 को, अब याद कर लो, किसी ना किसी का जन्मदिन होगा 9 मई 2015 को। आप समझ लेना भाई, उसी के नाम पे उसको जीवन ज्योति नाम रखा गया है। ये एक लाइफ इंश्योरेंस है जो कि टर्म इंश्योरेंस के रूप में है। कौन सा इंश्योरेंस है? लाइफ इंश्योरेंस है जो कि टर्म इंश्योरेंस के रूप में है। टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंश्योरेंस जिसमें कि आपको प्रीमियम प्रीमियम सबमिट करनी है। ठीक, आपने 1 साल का प्रीमियम सबमिट किया, 1 साल का कवरेज मिला, वो प्रीमियम खत्म, कहानी खत्म। फिर अगले साल का आप प्रीमियम भरेंगे, अगले साल आपको पूरा कवरेज मिलेगा, कहानी खत्म। इसमें कोई भी मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती। ये जो पैसा है, अगर मान लो
₹436 का आपने एक साल के लिए अपना लाइफ इंश्योरेंस लिया है टर्म इंश्योरेंस के रूप में, जीवन ज्योति के रूप में। ₹436 आपके प्रीमियम के रूप में कटे। अगर कुछ हो जाता है तो 2 लाख रुपए मिलेंगे, कुछ नहीं होता तो ये 436 में से आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसी को बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। जहां पर मैच्योरिटी नहीं होती है उसको हम बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। ठीक है। डिजाइन टू प्रोवाइड अफोर्डेबल लाइफ कवर स्पेशली फॉर लो इनकम ग्रुप एंड अनइंश्योर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये किसके लिए? जिसकी इनकम कम है, साथ में अनइंश्योर्ड सेक्शन है, मतलब जो ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी बीमा खरीदते ही नहीं, उनको महत्व ही नहीं पता बीमा का, उन्होंने कभी लाभ ही नहीं लिया बीमा का। तो ऐसे लोगों के लिए इसमें लाने के लिए ये योजना है। एडमिनिस्ट्रेड थ्रू बैंक्स इन टाई अप विथ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC, है ना। क्या होगा? बैंक के थ्रू इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेट मतलब कि फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, टाई अप रहेगा, है ना, बैंक और LIC का, या लाइफ इंश्योरेंस जो भी कंपनी रहेगी उसमें LIC जो है वो लीडर है। ठीक है। तो बैंक और LIC का इसमें टाई अप रहेगा। अब इसका उद्देश्य क्या है, स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस कवरेज एज वेरी लो प्रीमियम। ₹436 में सोचो आप, हमको एक लाइफ का प्रीमियम मिल रहा है। टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड एंड वनरेबल ग्रुप। क्या मिल रहा है? एक सोशल सिक्योरिटी मिल रही है जो असंगठित मजदूर वर्ग कहते हैं ना, आपने बहुत अभी अभी नाम सुना होगा असंगठित, है ना। असंगठित मतलब कि ठेले वाला है, रेडी वाला है, और भी जो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने अपने छोटे छोटे प्रोफेशंस करके और अपना रोजी रोटी चलाते हैं, ऐसे लोगों को असंगठित कहा जाता है ना। और संगठित मतलब जहां पर पूरा का पूरा संगठन है, एसोसिएशन है, हमारे बैंक हैं, ये क्या है? संगठित है। ठीक। तो असंगठित लोगों के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन और सोशल सिक्योरिटी इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका एक और मुख्य उद्देश्य है कि यूनिवर्सल इंश्योरेंस कवर हमें देना है अंडर जन सुरक्षा योजना। यूनिवर्सल इंश्योरेंस का मतलब होता है कि किसी भी कीमत पे हमें उस व्यक्ति को इंश्योर्ड करना है। ठीक है। सुसाइड ना हो, और इस तरीके का अगर क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो तो हमें उसको पूरा का पूरा जो पैसा है, या हमको एक कहना चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट है, वहां पर पब्लिक को। जीवन ज्योति योजना की 18 से 25 वर्ष तक का व्यक्ति इसमें एंट्री कर सकता है। ठीक है। 18 से 50 वर्ष तक का व्यक्ति इसमें एंट्री ले सकता है। ठीक। दूसरी बात, उसमें क्या होना चाहिए? उसका कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि सेविंग बैंक के रूप में भी होना चाहिए। तीसरी बात, आधार एक रिक्वायर्ड आइडेंटिटी है और कंसेंट है। चौथी बात, प्रीमियम इसका ऑटो डेबिटेड हो, वही अच्छा है ना। प्रीमियम इज ऑटो डेबिटेड एनुअली। ठीक, उसका ऑटोमेटिक डेबिट होना चाहिए। अब ये एक्सटेंड हो सकता है 55 ईयर्स तक, अगर किसी ने ज्वाइन किया है एट द एज ऑफ 50, है ना। ऑन ज्वाइनिंग बिफोर द एज ऑफ 50 द मेंबर इज कवर्ड अप टू द एज ऑफ 55। ठीक, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो 50 साल के पहले इसको लेता है, ज्वाइन करता है, तो वो 55 साल तक प्रीमियम भर के और इस इंश्योरेंस सुविधा का लाभ ले सकता है। 50 या उसके बाद अगर वो करता है तो रिस्ट्रिक्टेड है 50 ईयर्स तक के लिए। इंश्योरेंस कवरेज क्या मिलेगा? 2 लाख रुपए का लाइफ कवर मिलेगा एट डेथ। डिजीज होने पर 2 लाख का लाइफ कवर मिलेगा, चाहे किसी भी रीजन से हुई हो मृत्यु, है ना, किसी भी रीजन से डेथ हुआ हो तो भी उनको फुल कवरेज मिलेगा। यहाँ पर कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है, ये सीधा सीधा एक शुद्ध में टर्म इंश्योरेंस है। अभी मैंने बताया ना टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, जहां पर मैच्योरिटी नहीं होती है उसको हम टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। तीसरी बात, नो मेडिकल, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि कोई भी हमको मेडिकल परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। नो मेडिकल एग्जामिनेशन इज रिक्वायर्ड, ओनली सेल्फ सर्टिफिकेट ऑफ गुड हेल्थ
फॉर न्यू एनरोलमेंट आफ्टर द इनिशियल पीरियड। जैसे कि मेडिकल कराना पड़ता है, कई बार अपन पॉलिसीज लेते हैं उसमें जनरली मेडिकल कराना पड़ता है ना। मैक्सिमम पॉलिसीज में मेडिकल कराना पड़ता है, पर ये चूंकि गवर्नमेंट की है और किसी भी प्रकार की डेथ में कोई कंडीशन, बिना कोई कंडीशन के अगर कोई डेथ होती है पीरियड में, तो वो आपको इंश्योर्ड वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पर कोई हमको मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराना है, सिर्फ हमको एक सेल्फ सर्टिफाइड करना है कि मैं स्वस्थ हूँ, आज की तारीख में मैं ये प्रीमियम ले रहा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो ये इंश्योरेंस कवरेज मिल जाएगा। ठीक है। प्रीमियम का स्ट्रक्चर क्या है? ओरिजिनली जब लॉन्च हुआ था तो 330 रुपए पर एनम था, पर इसको रिवाइज किया गया 1 जून 2022 को। कब रिवाइज किया? 1 जून 2022 को। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी उसके चेंज किए, तो ये 436 रुपए पर एनम हो गया। कितना हो गया? 436 रुपए पर एनम। तो जीवन ज्योति जो हुआ है वो 436 रुपए पर एनम हो गया है, और जीवन सुरक्षा जो है वो 20 रुपए पर एनम हो गया है। जो 12 रुपए का था वो 20 रुपए हो गया है, जो 330 का था वो 436 रुपए का हो गया है। ठीक है। अब देखते हैं कि इसका प्रीमियम ब्रेकअप क्या है। क्या है? क्वार्टरली प्रीमियम ब्रेकअप। अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट क्वार्टर में लेता है, ध्यान देना, ये जून से मई तक चलता है। कैसा चलता है? 1 जून से 31 मई तक चलता है। ठीक है, 1 जून से 31 मई तक। तो अगर कोई व्यक्ति इसको फर्स्ट क्वार्टर में ही अवेल करता है, मतलब जून, जुलाई और अगस्त में, तो उसको फुल प्रीमियम देना होगा 436 रुपए। अगर कोई सेकंड क्वार्टर से इस सुविधा का लाभ लेना होता है तो उसको 342 रुपए का प्रीमियम रहेगा थर्ड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में। और अगर कोई थर्ड क्वार्टर में लेता है तो 228 रुपए का प्रीमियम रहेगा, जो कि आगे के 2 क्वार्टर के लिए रहेगा। और अगर कोई फोर्थ क्वार्टर में लेता है, मतलब मार्च, अप्रैल और मई में लेता है, तो उसका प्रीमियम रहेगा 114 रुपए फॉर 1 क्वार्टर। क्लियर? और फिर अगेन वो ऑटो रिन्यू रहेगा, ऑटो रिन्यू रहेगा तो अगेन वो जून आएगा, जून से वो वापस 436 रुपए लेगा। ठीक है। हियर इज द ब्रेकअप। अब देखो, इसको ब्रेकअप देखते हैं अपन क्या क्या है। तो जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो तो 395 रुपए है। यहाँ पर बैंक का और एजेंट का कमीशन है वो 30 रुपए है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है, जो कि बैंक का खर्चा हो रहा है, वो 11 रुपये हो रहा है। ठीक। तो 395 क्या हुआ? प्रीमियम हुआ। 30 रुपए बैंक या एजेंट का कमीशन होगा, और 11 रुपए उसके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मतलब जो एम्प्लॉय लगा हुआ है, कोई फॉर्म भरा रहा है, उसको सिस्टम में चढ़ा रहा है, ये जो एक्सपेंस है वो 11 रुपए प्रति पॉलिसी रहेंगे। ठीक। तो देखो, फिर से देखते हैं, इसको जोड़ लो। 395 में 30 जोड़े, कितने हुए? 25 है ना, और 11 और जोड़ दिए तो 36। ठीक है, ऐसे मिला के ये 436 रुपए का एक प्रीमियम बन गया फुल। एनरोलमेंट प्रोसेस क्या रहेगा? एनरोलमेंट प्रोसेस सबको बहुत इजीली पता है कि सबसे पहले हमको एक कंसेंट फॉर्म भरना है, या जो डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, ठीक है, वो कस्टमर भरेगा। उसमें वो डिक्लेरेशन फॉर्म ये रहेगा कि मैं आज की तारीख में स्वस्थ हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये मैंने अपना पूरा फॉर्म भर दिया है, इसमें मेरी बेसिक जानकारी है जो कि आपको चाहिए रहेगी एट द टाइम ऑफ क्लेम। ठीक है। फिर आधार ऑथेंटिकेशन रिकमेंडेड रहेगा, तो अपना एक ई केवाईसी कराइए, वो सबसे बेहतरीन तरीका है। बैंक सेटअप ऑटो डेबिट मैंडेट। बैंक यहाँ पर क्या करेगा? एक ऑटो डेबिट मैंडेट, है ना, ऑटो डेबिट मैंडेट सेट करेगा। ठीक है। कहीं कहीं उसको नाच भी बोलते हैं, NACH। ठीक। फिर इंश्योरेंस कवर रहेगा, जो कि 1 जून से 31 मई तक का टेन्योर रहेगा। 1 जून से 31 मई तक का टेन्योर गोल घूम के आएगा हर एक साल में। क्लियर? ये तो एनरोलमेंट प्रोसीजर हो गई। अब एनरोल कौन कौन कर सकता है, कहाँ कहाँ से हम एनरोल करा सकते हैं? एक तो ब्रांच में एनरोल हो सकता है, किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में जाके आप इसको एनरोल करा सकते हैं। दूसरी बात, जो भी बिजनेस करस्पॉन्डेंट होते हैं, या CSPs होते हैं, या बैंक मित्र होते हैं, ठीक है, वहां पर भी इसका एनरोलमेंट कर सकते हैं।
आप सेल्फ एनरोलमेंट भी कर सकते हैं किसी भी बैंक की एप्लीकेशन के साथ में या ऑनलाइन पोर्टल के। आजकल सभी बैंक की एप्लीकेशन है और सभी एप्लीकेशन में ये एपीवाई, पीएमएम, जीवन ज्योति है ना, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई, इन तीनों का एक ऑप्शन रहता है। सारे बैंक की एप्लीकेशन ले लो आप उठा के, सारे के सारे बैंक की एप्लीकेशन, तीन चार बैंक की तो मैं खुद चलाता हूं, तो मुझे पता है कि सब में है ये आधार बेस्ड ई केवाईसी। यहाँ पे आधार बेस्ड ई केवाईसी है, अगर आप मोबाइल और एप्लीकेशन से लेते हैं तो जो नंबर आपके आधार कार्ड में डला है उस पर ओटीपी आता है। उस ओटीपी से आपको डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। बैंक में जाएंगे तो वहां पर आपका ई केवाईसी लिया जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगर एप्लीकेशन से करेंगे तो डीएससी आएगा, डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर। जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड में है उस पर ओटीपी आएगा, आधार ओटीपी। जैसे ऑथेंटिकेट करेंगे वो वेरीफाइड हो जाएगा, है ना। तो वो आधार ऑथेंटिकेशन हो गया। और बैंक में जाएंगे तो फिजिकली जो ई केवाईसी वाला आपका होता है ना, उससे ई केवाईसी हो जाएगा। रिन्यूअल रूल्स क्या है, ये एनुअली रिन्यूअल रहेगा। स्कीम इज एनुअली रिन्यूअल। कब से कब तक, 1 जून से 31 मई तक। 1 जून से 30 मई तक की हमारा टेन्योर रहेगा। और उसको हर साल ऑटो डेबिट करके हमको एनुअली छोड़ देना है। ऑटो डेबिट मस्ट बी सक्सेसफुल, अदरवाइज कवरेज लैप्स। ठीक है, ये ऑटो डेबिट भी होना ही चाहिए। कस्टमर कैन रीज्वाइन एनी टाइम बाय प्रोवाइडिंग अ सेल्फ सर्टिफिकेट ऑफ गुड हेल्थ। अगर किसी का कवरेज लैप्स हो जाता है ना, मान लो उसने 1 जून में नहीं करा पाया, अब वो उसका निकल गया पूरा, 6 महीने निकाल दिए, अब 1 जनवरी को उसको फिर से होश आया, अरे यार मेरा उस समय ऑटो डेबिट होना था, पैसा नहीं था, ऑटो डेबिट नहीं हो पाया। तो अगेन वो बैंक में जाके या जो भी एनरोलमेंट जहां से भी वो एनरोलमेंट करना चाहता है वहां जाके वो अगेन एक सेल्फ सर्टिफिकेट देके अपना पुनः एनरोलमेंट करा सकता है। ठीक। अब टर्मिनेशन ऑफ इंश्योरेंस, किन किन वजह से इस इंश्योरेंस का टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर कस्टमर अटेन करता है एज ऑफ 55, अगर कस्टमर 55 साल से ऊपर का है तो ये टर्मिनेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। इफ द बैंक अकाउंट इज क्लोज्ड और इनसफिशियंट बैलेंस फॉर प्रीमियम, अगर आपने अपना जो सेविंग बैंक है जिससे इसकी किस्त कट रही है वो अकाउंट बंद कर दिया तो आपका इंश्योरेंस खत्म। अगर आप उसमें पैसा ही नहीं रख रहे उसकी प्रीमियम काटने के लिए, या आपकी प्रीमियम ही नहीं चुकाई गई, जब प्रीमियम ही नहीं चुकाई गई तो बेनिफिट तो मिलने से रहा। ठीक है, तो वो भी आपका खत्म इंश्योरेंस। इफ द मेंबर इज कवर्ड अंडर मोर देन वन अकाउंट, बेनिफिट पेड टू द वन अकाउंट ओनली, अदर्स टर्मिनेटेड। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके 36 बैंकों में 36 अकाउंट है, तो वो 36 अकाउंट से पैसे कटा रहा है, ठीक है, तो उसको बेनिफिट सिर्फ किसी एक ही बैंक का मिलेगा, किसी एक ही अकाउंट में उसको बेनिफिट मिलेगा, 36 के 36 में नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखना है, एक में ही हमको उसका बेनिफिट लेना है। पीएमजेजेवाई, क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस। क्लेम सेटलमेंट के लिए हमको क्या करना होगा, है ना। तो इसकी जो क्लेम सेटलमेंट की प्रोसेस है वो बहुत ही द्रुत गति में है, फास्ट है एकदम। आपको सिर्फ क्या करना है, एक फॉर्म आता है ना, क्लेम सेटलमेंट फॉर्म को भरना है। उस फॉर्म के साथ में डेथ सर्टिफिकेट भरना है। ठीक है, जो कि डेथ सर्टिफिकेट लगाना है। क्लेम फॉर्म रहेगा जो कि नॉमिनी की पूरी उसमें जानकारी, जो डीए 1 आपने भरा होगा उसकी जानकारी रहेगी उसमें। फिर डिस्चार्ज फॉर्म रहेगा और साथ में बैंक वेरिफिकेशन का एक फॉर्म रहेगा। ठीक है, जिसको डिस्क्लेमर फॉर्म भी बोलते हैं, इंडेमनिटी फॉर्म भी बोलते हैं। वो बैंक वेरिफिकेशन फॉर्म रहेगा। और केवाईसी ऑफ नॉमिनी, जो कि नॉमिनी है उसको सिद्ध करना होगा कि भाई अगर अजय मल्होत्रा उसके नॉमिनी है तो ये व्यक्ति जो है वो ही अजय मल्होत्रा है ना, तो इसलिए उसके केवाईसी भी रहेंगे। फिर इसकी हाइलाइट्स पॉलिसी की, तो ये एक प्योरली टर्म इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस मतलब कहाँ पे उसको नो मैच्योरिटी नो सरेंडर वैल्यू। दूसरी बात, उसका कवरेज कितना रहेगा, तो 2 लाख रुपए तक का कवर रहेगा। तीसरी बात, प्रीमियम तो 436 रुपए पर एनम। कितना, 436 रुपए पर एनम।
इसका ब्रेकअप पूछा जाएगा तो ब्रेकअप कैसे याद रखना है? 395 30 11। कितना? 395 30 11। 395 क्या है? LIC का प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम है। 30 रुपए। 30 रुपए क्या रहेंगे आपके? 30 रुपए बैंक चार्जेस या एजेंट चार्जेस, क्या रहेंगे? 30 रुपए बैंक चार्जेस या एजेंट चार्जेस। 11 रुपए क्या रहेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। 11 रुपए का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। एनरोलमेंट की एज क्या होगी? 18 से 50 वर्ष तक आप एनरोल कर सकते हैं, और कवरेज आपको सिर्फ 55 वर्ष तक ही मिलेगा। 18 से 50 तक एनरोल कर सकते हैं, कवरेज सिर्फ 55 वर्ष तक रहेगा। केवल एक ही पॉलिसी एक व्यक्ति को मिल सकती है, भले ही उसके 3600 अकाउंट क्यों ना हो। ठीक। बहुत इजी इसका सेटलमेंट है, कोई मेडिकल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, और ये जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत स्कीम आती है। क्लियर? यहां तक हमारा जीवन ज्योति था। अब उससे रिलेटेड अपन कुछ प्रश्न देख लेते हैं। वही, जीवन ज्योति योजना में इंश्योरेंस अमाउंट कितना है? 2 लाख रुपए। एनुअल प्रीमियम 436 रुपए। एज लिमिट 18 से 50, पर कवरेज 55 वर्ष तक। मैच्योरिटी बेनिफिट, कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होती, नहीं है मैच्योरिटी। आधार मैंडेटरी, यस, आधार मैंडेटरी। KYC इज मैंडेटरी। ठीक। हु इज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ PMJJBY? तो बैंक प्लस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इसका एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। क्लियर? क्लियर जीवन ज्योति? यहां तक क्लियर सबको जीवन ज्योति? ठीक। तो अब अपन आ जाते हैं सुरक्षा पर। नींद तो नहीं लग गई सबकी? है? नहीं सर। जी नहीं जी सर, जी ठीक कर सर। रहे हैं आप। मुझे लगा कोई किसी ने भी, ना किसी की आवाज आई इतनी देर में, ना किसी ने एक मैसेज भी किया, तो मुझे लगा ऐसा तो नहीं भाई कहानी सुनते सुनते नींद लग गई हो। मजा आया जीवन ज्योति में? ठीक है। यस सर। हाँ हाँ। जी सर। ये ये था हमारा जीवन ज्योति। ठीक। अब आते हैं अपन सुरक्षा बीमा योजना पे। क्लियर? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने लागू करी थी, 9 मई 2015 को। ठीक है। ये भी जन सुरक्षा योजना या जन सुरक्षा अम्ब्रेला के अंतर्गत है। इसमें क्या होता है, जीवन ज्योति में कोई व्यक्ति जीवन से हाथ धोता है तब उसको ज्योति प्राप्त होती है। यहाँ पर आपको सुरक्षा प्रोवाइड की जा रही है। कैसे? प्रोवाइड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज एट वेरी अफोर्डेबल प्रीमियम। दोनों ही ये टर्म इंश्योरेंस है। टर्म इंश्योरेंस है, दोनों ही टर्म इंश्योरेंस है। जीवन ज्योति भी है और ये सुरक्षा भी है ना, ये भी एक टर्म इंश्योरेंस है। इसका उद्देश्य भी है कि हमको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर सिटीजंस। ठीक है। ये एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक। ये एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है। क्लियर? एक्सीडेंट मतलब दुर्घटनाग्रस्त अगर कोई होता है, क्या होता है, अगर कोई दुर्घटना होती है तो ही इसका लाभ मिलेगा। क्लियर? कवर्स एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटीज। अगर एक्सीडेंट डेथ या डिसेबिलिटी होती है, मतलब परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, तो उसको इस सुविधा का लाभ मिलेगा। ये भी रिन्यूअल एवरी ईयर। ठीक। क्राइटेरिया क्या है इसका? अब देखो यहां पर क्राइटेरिया, एज का ही देखो आप कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, 18 से 70 वर्ष तक का। वैसे तो एवरेज आयु ही व्यक्तियों की घट गई है ना। जैसे पहले 100 साल होती थी, फिर 80 साल होने लगी, फिर 70 साल, अब लगभग मान के चलो कि 60 70 के बीच में झूल रहे हैं अभी एवरेज, आज के जो माहौल है, प्रदूषण है उसमें। तो इसकी एज बहुत शानदार है अभी। 18 से 70 वर्ष तक अगर कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है तो वो कवरेज होगा। इसमें बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है। ऑटो डेबिट बैंक का रहेगा ही रहेगा। कस्टमर को एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, और अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन करना होगा फॉर ऑटो डेबिट।
सोचो ये एक मतलब एक अच्छी चाय के पैसे से भी कम में ये इंश्योरेंस हो रहा है। देख देख पहले की बीमारी होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी ये सुबह किसकी हो गई? ये सुबह किसके यहाँ हो गई थी? से कचरा निकाल। वाह। चलो देखते हैं इंश्योरेंस कवरेज बेनिफिट। इंश्योरेंस कवरेज बेनिफिट में कि अगर कुछ होता है तो हमें क्या क्या कवरेज में मिलेगा। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है, क्या होती है, अगर किसी की एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। परमानेंटली या टोटल डिसेबिलिटी, ठीक, परमानेंटली या, अरे सर बीट रही सर। ये किसका माइक ऑन है? जिसका भी माइक ऑन हो वो अपना माइक ऑफ कर लें। चलिए होगा, वो कर लेंगे अब माइक बंद। परमानेंट और पार्शियल डिसेबिलिटी, ठीक है, उसमें भी 1 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा। एक्सीडेंटल डेथ होती है पूरा कवरेज मिलेगा। परमानेंट या टोटल डिसेबिलिटी उसका छोटा सा एक वो दिया है कि लॉस ऑफ 2 लिम्स, अगर कोई 2 लिम्ब, हमारी बॉडी में कितने लिम्ब होते हैं? 4 लिम्ब, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। मतलब अपर लिम्ब 2 हाथ हो गए, 2 कान, है ना? 2 हाथ और 2 पाँव, कान उसमें नहीं कवर होता है, ठीक है, हाथ और 2 कान, ठीक। 2 आईज, दोनों आंखें, ठीक है। 1 लिम्ब और 1 आई, एक लिम्ब, चारों में से कोई भी एक लिम्ब और दोनों आईज में से कोई एक। अगर इनका लॉस परमानेंटली होता है तो फिर यहाँ पर 2 लाख रुपए मिलेंगे। अगर लॉस ऑफ 1 लिम्ब और 1 आई, अगर किसी की आंख फूट जाती है या किसी का हाथ परमानेंटली चला जाता है तो उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। ठीक, ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 2 चीजें अगर नष्ट होती हैं तो 2 लाख, एक चीज अगर नष्ट होती है तो 1 लाख रुपए, ठीक है। और अगर टोटली खत्म हो जाते हैं तो वो कहलाएगी एक्सीडेंटल डेथ और उस कंडीशन में 2 लाख रुपए मिलेंगे। प्रीमियम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि 12 रुपए इसका प्रीमियम जो है पहले लॉन्च हुआ था उस समय 12 रुपए था। उसका रिवाइज्ड प्रीमियम जो आया है वो 20 रुपए प्रीमियम इसका आया है। कितना रिवाइज्ड प्रीमियम है इसका? 20 रुपए है, वो 1 जून 2022 से है। इसमें से सर एक सवाल सर। 18, सर इसमें से 18 रुपए जो प्रीमियम है ना, 18 रुपए का जो प्रीमियम है वो इंश्योरेंस कंपनी का रहता है। 1 रुपए बैंक का कमीशन रहता है और 1 रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन रहता है, ठीक है। तो पहले जब ये लॉन्च हुआ था, जब ये कितना था? 12 रुपए था। आज की तारीख में ये 20 रुपए पर एनम है हर साल। सोचो आप, एक चाय की कीमत से भी कम है। अच्छी चाय आजकल 30 रुपए में मिलने लगी है ना? 20 रुपए में नॉर्मल मिलती है, अच्छी चाय पियोगे तो 30 रुपए में मिलती है, तो उस 20 रुपए में ये आपको प्रीमियम मिल रहा है, सोचो। हाँ देखो, ये प्रीमियम ब्रेकअप भी दिया हुआ है। प्रीमियम ब्रेकअप दिया हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरर का रहेगा 18 रुपए, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस रहेंगे 1 रुपए, और बैंक का रिम्बर्समेंट अमाउंट या जो बैंक का कमीशन कहना चाहिए, है ना, वो बैंक का कमीशन रहेगा 1 रुपया, ठीक। कवरेज पीरियड वही 1 जून से 31 मई तक, 1 जून से 31 मई तक इसका कवरेज पीरियड रहेगा। रिन्यूअल रिक्वायर्ड, ऑटो डेबिट रहेगा। रिन्यूअल रिक्वायर्ड और ऑटो डेबिट। इसमें क्वार्टर वाला सिस्टम नहीं रहेगा। आप किसी भी क्वार्टर में जाके लोगे आपको 12 रुपए ही पे करना होगा। चाहे फर्स्ट क्वार्टर में लो तो भी 12 रुपए, सेकंड क्वार्टर में लो तो भी 12 रुपए, तीसरे क्वार्टर में लो तो भी 12 रुपए। आपको, सॉरी 12 नहीं, 20 रुपए। अब अभी इसका 20 रुपए हो गया है, तो आप किसी भी क्वार्टर में इसको लेंगे वहां पर 20 रुपए ही देना है, ठीक है। अब वो जल्दी जल्दी में मेरे से 12 निकल गया। देना 20 रुपए ही है, किसी भी क्वार्टर में लेंगे 20 रुपए ही देना है, ठीक है। एनरोलमेंट कहाँ से कर सकते हैं? बैंक की किसी भी शाखा से कर सकते हैं, किसी भी हमारे बैंकिंग करस्पॉन्डेंट से कर सकते हैं,
कियोस्क से कर सकते हैं, सीएसपी से कर सकते हैं, बैंक मित्रा से कर सकते हैं, एटीएम चैनल से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग से करना भी बहुत आसान होता है। इसकी भी रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए? सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए ऑटो डेबिट का, एक सेल्फ डिक्लेरेशन की आज की तारीख में मेरे देखो चारों हाथ पांव काम कर रहे हैं, मुझे दोनों आंखों से चतुर्भुज दिखाई देता है। ठीक है, चतुर्मुखी दिखाई देता है, दोनों आंखों से मैं चतुर्भुज देख सकता हूँ। साथ में मेरी हेल्थ बेहतरीन है आज के समय में। आज मैं 1 जून को अपना सुरक्षा बीमा योजना ले रहा हूँ। ठीक है, तो 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा 31 मई तक। ठीक, रिन्यूअल की क्या क्या कंडीशन रहेंगी? ऑटोमेटिकली रिन्यूअल होगा, एनुअली 20 रुपए तो कटना ही है, ले लो। बैंक में सफिशियंट बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, बैंक अकाउंट में सफिशियंट होना बैलेंस होना चाहिए, साथ में ऑटो डेबिट भी होना चाहिए। कस्टमर रिमेन विद इन द एज लिमिट टिल 70 ईयर्स, 70 साल तक ही मिलेगा, उससे बियॉन्ड में ये नहीं मिलेगा। इफ पॉलिसी लैप्स, अगर पॉलिसी लैप्स किस किस से हो सकती है? अगर लो बैलेंस है अकाउंट में, या कस्टमर ने रीज्वाइन नहीं किया है फ्रेश कंटेंट से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? पॉलिसी भी लैप्स हो जाएगी। जितने भी बैंकर्स हैं, माना जाता है कि उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी ज्यादा होती है, इसलिए हर बैंकर ने ये जीवन सुरक्षा भी ले रखा होगा और जीवन ज्योति भी ले रखा होगा। ठीक, पर यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बैंक आपको फैसिलिटी यहाँ पर दे देती है कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है, तो वहां पर फुल मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध है, और एट द टाइम ऑफ डेथ भी आपको मेच्योरिटी अमाउंट, हमारा जो पैसा कटता है ना एसोसिएशन में, वहां से भी मिलता है, और साथ में लमसम बैंक भी देती है। ठीक है, तो जीवन ज्योति योजना है, वहां पर भी आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इससे दो काम होंगे, एक तो बैंक का फायदा भी होगा और साथ साथ में आपका फायदा भी होगा, एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए का। क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस जस्ट जीवन ज्योति के जैसा ही है, बस इसमें एक चीज जुड़ जाती है, वो है एफआईआर की कॉपी और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। क्लेम फॉर्म जैसा कि इंश्योर का फॉर्मेट होगा वो लगेगा, नॉमिनी का एक क्लेमेंट फॉर्म लगेगा, अगर पोस्टमार्टम हुआ है या एफआईआर हुई है एक्सीडेंट की तो वो लगेगी, और एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगेगा किसी ऑथराइज्ड डॉक्टर का। ठीक, जो कि गवर्नमेंट डॉक्टर होगा। और केवाईसी ऑफ नॉमिनी और बैंक अकाउंट डिटेल्स ये तो नॉर्मली है, वो तो लगने ही लगने हैं। इंश्योरेंस कवर केसेस अप टू रीच 70 ईयर्स। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ इंश्योरेंस, कब ये टर्मिनेट हो जाएगा? अगर कोई व्यक्ति 70 साल तक की एज पे पहुंच जाएगा, अगर कोई व्यक्ति 70 साल की एज पर पहुंच जाएगा। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके ओके ओके, थैंक यू। मुझे ऐसा लगा शायद कि कनेक्शन थोड़ा सा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 70 साल की एज तक पहुंच जाएगा, ठीक है, उसके बियॉन्ड ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। अगर वो अपना बैंक अकाउंट बंद कर देता है जिससे ऑटो डेबिट फैसिलिटी है, तो भी इंश्योरेंस टर्मिनेट हो जाएगा। अगर इनसफिशियंट बैलेंस है, प्रीमियम कट ही नहीं हो पाया है ना, 20 रुपए जो कटना थे वो 20 रुपए नहीं है आपके प्रीमियम के कटे हुए हैं, तो भी यहाँ इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा। और अगर आपने बहुत सारे बैंकों में आपके अकाउंट में बहुत सारे आपने ले रखे हैं, तो सिर्फ किसी एक का ही आपको क्लेम मिलेगा, सारे अकाउंट से क्लेम नहीं मिलेगा। रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब यहाँ पर बैंक के क्या रूल है और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो बैंक दोनों कंडीशन में बता रहा हूँ, सुरक्षा में भी बता रहा हूँ और जीवन ज्योति में भी बता रहा हूँ बैंक के रूल्स। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों कॉमन चल रहा है, जीवन ज्योति में भी और जीवन सुरक्षा में भी बैंक का क्या रोल रहेगा।
वो एक एनरोलमेंट फैसिलिटेटर है, उसको एनरोल करना है, केवाईसी का वेरिफिकेशन करना है, साथ साथ में प्रीमियम को भी ऑटो डेबिट करना है, क्लेम्स जो आ रहे हैं उनके फॉर्म्स को फॉरवर्ड करना है, अवेयरनेस फैलाना है, समाज में अवेयरनेस फैलाना है, के बैंक के थ्रू एडवर्टाइज करना है उसको, और जो भी उसका डेटा है कि इतना एनरोलमेंट हुआ है, इतने का क्लेम सेटलमेंट हुआ है, उसकी पूरी की पूरी लेखा जोखा फुल रिपोर्ट गवर्नमेंट तक उसका देना है ना, फुल डेटा गवर्नमेंट तक पहुंचाना है। अब यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो जो भी बैंक ने फॉर्म्स को फॉरवर्ड किया है उन सबको प्रोसेस करना है, साथ में क्लेम्स का सेटलमेंट करना है, कस्टमर का डेटाबेस मेंटेन करना है, और साथ साथ में पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है बैंक को, और एमआईएस मतलब कि फुल डेटा, फुल जानकारी कि इतने लोगों का हुआ है, इसमें से इनका क्लेम हुआ है, ये परमानेंट डिसेबिलिटी वाले हैं, ये सुरक्षा वाले हैं, ये जीवन ज्योति योजना वाले, इन सब की केसेस की फुल जानकारी उनको रखनी है, और साथ साथ में बैंक को भी सपोर्ट करना है। गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट हमेशा एक दर्शक होती है जो कि निगरानी करती है ना, तो ओवरसाइट अंडर जन सुरक्षा, वो क्या कर रही है? निगरानी कर रही है, मॉनिटरिंग थ्रू डीएफएस और मिनिस्ट्रीज, साथ साथ में वो अवेयरनेस कैंपेन भी चला रही है। ठीक है, मॉनिटरिंग भी कर रही है और अवेयरनेस कैंपेन भी चला रही है। ठीक, की फीचर्स क्या हैं? सुरक्षा बीमा योजना के 20 रुपए सालाना बेनिफिट, 2 लाख तक का डेथ और टोटल डिसेबिलिटी, 1 लाख रुपए पार्शियल डिसेबिलिटी, एज लिमिट 18 से 70 वर्ष तक, पॉलिसी ऑटो रिन्यूअल मैंडेटरी, मतलब होना ही है ऑटो रिन्यूअल। ठीक, ये भी एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं मिलेगी। ये कैन बी रन बाय एनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी टाई अप विद द बैंक, कोई भी जनरल इंश्योरेंस जिसका बैंक से टाई अप है उसके तहत हम इसको दे सकते हैं। कवर बोथ ऑन ड्यूटी एंड ऑफ ड्यूटी एक्सीडेंट्स, किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो वो उसके लिए कवर करेगा। फास्ट सिंपल क्लेम प्रोसेस, आधार रिकमेंडेड बट नॉट मैंडेटरी, आधार रिकमेंडेड है बट नॉट मैंडेटरी। एक्सक्लूजन, इससे क्या क्या हट गए हैं? सुसाइड के केस है तो उसमें आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा, खुद के लिए खुद ने ही इंजरी करी है ना, लेके गन मार दी हाथ में लुट्टा, नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। ड्रग हो, अल्कोहल से इन्फ्लुएंस होके किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कुछ नहीं मिलना है। टेररिज्म में अगर कोई शामिल है उसको भी कुछ नहीं मिलना है। क्रिमिनल एक्टिविटी में कोई शामिल है उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। और अदर एक्सक्लूजन एज पर द इंश्योरर टर्म। अब देखो कंपैरेटिव, अब देखो ये दोनों को हमने एक ही टेबल में लाके खड़ा कर दिया है। टाइप्स, सुरक्षा बीमा क्या है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। जीवन ज्योति क्या है? एक लाइफ इंश्योरेंस है। सुरक्षा में प्रीमियम 20 रुपए रहेगा, जीवन ज्योति में प्रीमियम 436 रुपए रहेगा। दोनों का बेनिफिट 2 लाख रुपए है। एज लिमिट सुरक्षा में 70 वर्ष, जीवन ज्योति में 50 वर्ष, और कवर करेगा 55 वर्ष तक। क्लेम रिक्वायरमेंट सुरक्षा में एक्सीडेंटल और जीवन ज्योति में डेथ सर्टिफिकेट। सुरक्षा में जनरल इंश्योरेंस कंपनी रहेगी और जीवन ज्योति में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रहेगी। ठीक है, हाई ईल्ड पॉइंट्स, ये की जो कुछ क्विक रिवीजन है ना, अब इतना अच्छे से तो पढ़ लिया। सुरक्षा योजना, कोई मैच्योरिटी नहीं रहेगी, एज 18 से 70 वर्ष, प्रीमियम 20 रुपए सालाना, ऑटो डेबिट रहेगा, क्लेम सेटलमेंट 30 दिन के अंदर होना है। ठीक है, सर। लॉन्च हुई थी 2015 में। सर हाँ जी, बताएं सर। सर ऐसा क्या क्लेम कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी कौन सी, नेशनल देगी क्या? जो भी इंश्योरेंस, देखो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो है ना, जी। वो मुख्यतः 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं। कौन कौन सी हैं 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, बताएंगे? नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस,
न्यू इंडिया इंश्योरेंस, है ना। और एक कौन सी है इंश्योरेंस कंपनी, वो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है ना। ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी सुरक्षा बीमा योजना के लिए रहेंगी। और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि LIC है ना, तो वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रहेगी। हाँ, ओरिएंटल इंश्योरेंस, करेक्ट। जनरल इंश्योरेंस वाली ओरिएंटल इंश्योरेंस, ठीक है। ये चार कंपनी जो है ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी कहलाती हैं। क्लियर। जी सर, ओके। सफलता का सबसे बड़ा सफलता का सबसे बड़ा रहस्य आपके अंदर का उत्साह, संघर्ष की इच्छा और सहनशीलता। तो आप सभी के आने वाले एग्जाम्स के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।